मैं म्हारी हर साल 10,000 की गृह लक्ष्मी गारंटी को वोट दूंगी। मैं 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगी। मैं म्हारी 500 रुपए में गैस सिलेंडर गारंटी को वोट दूंगी। मैं 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगी। गाँव शहर की महिला अब जिएगी सर उठाए, गारंटी है ये कांग्रेस की गारंटी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आशीष कुलश्रेष्ठ। मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के सिविल लाइंस के उम्मीदवार गोपाल शर्मा जी। गोपाल जी, आप पत्रकार भी रह चुके हैं तो इसलिए बेहतरीन वक्ता है। अब मेरा सवाल ये है कि सिविल लाइंस की जो लड़ाई है वो राम भक्त हसनपुरा और राम के वंशज के बीच है, तो राम का भक्त जीतेगा या राम का वंशज जीतेगा? किया गया है। आज तक जितने भी शास्त्र पुराण करके इतिहास की अच्छी तरह से जांच परख करके और कथन है उसमें भगवान से भी भक्त जीत जाए। राम से बड़ा राम का नाम, तो जीत किसकी होगी साहब? भक्त जीतने वाला है या वंशज जीतने वाला है? तो कोई विषय ही नहीं है, ये तो जनता चुनाव लड़ रही है। इसमें कहाँ जीत की गुंजाइश खोजते हैं कोई? अगर ये कोई जीत का और हार का प्रश्न होता तो क्या भारतीय जनता पार्टी जैसी देश की बड़ी पार्टी और राजस्थान की राजधानी विधानसभा सीट पर एक पत्रकार को खड़ा करती क्या? तो क्या पत्रकार को साहब खड़ा होने का और राजनेता बनने का अधिकार नहीं है? नहीं, मैं उस नाते नहीं कह रहा हूँ। अधिकार तो है, कोई निर्दलीय खड़ा हो सकता है, कोई चुनाव लड़के हार भी सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने लेकिन इतनी मजबूत सीट के ऊपर, मजबूत का मतलब राजस्थान की राजधानी विधानसभा सीट के ऊपर अगर उन्होंने मेरे लिए सोचा है तो कुछ सोच समझ करके सोचा होगा। आप में उम्मीदें नजर आई होंगी। उम्मीदें नहीं, ये उम्मीद ही पराजित करेगी। तो भक्त पराजित करने जा रहा है वंशज को। दूसरा सवाल साहब बड़ी मैं तेजी तो के साथ देखिए, ये- वंशज वाली बात तो क्या करूं। अब जयचंद अगर अपने को राम का वंशज बताएं तो मैं उसके ऊपर खुशी व्यक्त कर दूं। कोई व्यक्ति जेल जाए और जेल जाकर के कहे कि मैं तो राम का वंशज हूं। अरे भाई, राम के वंशज हो, पहले धाराओं को देखो, जमानत करवाओ, फिर वंशज को देखना। ये कोई गारंटी नहीं है। महाराणा प्रताप का अगर शक्ति सिंह ने विरोध किया, उनके सगे भाई ने, तो कहते मैं तो वंशज हूँ, मैं तो विरोध कर सकता हूँ। ये सब नहीं है। चलिए साहब, आपके विधानसभा वंशज के नाम पर कभी छूट नहीं मिल सकती। वंशज के नाम पे कोई कभी छूट नहीं मिल सकती। भक्त के नाम पे छूट है। भक्त को सारी छूट है। भक्त को छूट है। तो अगली चीज कि विकास की बात की जा रही है। कांग्रेस कह रही है हम विकास पे चुनाव लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम दाएं बाएं के मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं, ये मुख्यमंत्री कह रहे हैं। तो अब आपकी विधानसभा की बात करें तो विकास की क्या स्थिति है? नहीं, वो जो कह रहे हैं ना कि हम विकास के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं, हमेशा विकास के नाम पर ही वो चुनाव लड़ते हैं। एक बार मैंने उनसे कहा था, पूछा था, पहले चुनाव की बात है, मैंने कहा कि आपकी क्या स्थिति रहने वाली है जब कर्मचारी और किसान आपसे नाराज है? तो उन्होंने कहा कि मैं तो विकास के नाम पर चुनाव लड़ रहा हूँ। तो मैंने कहा लेकिन जनता में तो हालत खराब है। वो बोले जब परिणाम आएंगे तो देखिएगा। तो मैंने कहा चाणक्य ने एक श्लोक लिखा है, असंतुष्टा बीजा नष्टा संतुष्टा मही भृता, कि जो राजा संतुष्ट हो जाए वो नष्ट हो जाता है। तो अगर हमारे इन प्रत्याशी जी को या सरकार को इस चीज़ को कह रहे हैं कि वे विकास के नाम पर चुनाव लड़ेंगे, इसका मतलब है नष्ट होने का समय आ गया है। गोपाल जी, एक आखिरी सवाल कि हर विधानसभा की अपनी कुछ समस्याएं होती हैं। सिविल लाइंस की मैं बात करूं तो कई दिनों से एक मुद्दा निकल के आ रहा है। हसनपुरा जो है एक सिविल लाइंस के लिए एक समस्या बनता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर आप चुनाव जीत के आते हैं तो इस समस्या से आप कैसे निजात यहाँ की आम जनता को दिलवाएंगे? देखिए, समस्या हसनपुरा नहीं है, समस्या है जो अपराधी लोग हैं उनको राजनीतिक संरक्षण का। जैसे हम पता करेंगे, कभी भी किसी भी चीज के लिए पता कर लीजिए कि राजनीति के जो संरक्षक हैं वही तो अपराधियों को बचाते हैं। वो अपना संरक्षण हटा लें तो अपने आप ही कानून का राज स्थापित हो जाएगा। लेकिन क्या हम, कोई भी व्यक्ति ये नहीं जानता कि किसी को भी पुलिस में, प्रशासन में लगाने से पहले ये कहते हैं कि हमारा आदमी होना चाहिए। जैसे मैंने कहा है कि ये जो विधायक फंड होता है इसका फैसला मैं नहीं करूंगा, एक कमेटी बनाऊंगा। वो कमेटी विचार विमर्श करके तय करेगी कि वो पैसा कहाँ लगना चाहिए। मैं ये भी सोचता हूँ कि दाल रोटी भगवान ने दी है तो क्या सैलरी का कोई और भी उपयोग हो सकता है? गरीब बच्चों के लिए हो सकता है, बीमारों के लिए हो सकता है, पत्रकार साथियों के अंदर जो परेशानियां हैं उसके लिए हो सकता है।
तो क्योंकि मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मेरा कोई लोभ लालच नहीं है, मेरे को कुछ चाहिए नहीं। मतलब पत्रकारों के अच्छे दिन तो कम से कम आने ही वाले हैं। 100% उनके स्वाभिमान को आहत करने से पहले पसीने आ जाएंगे ऊपर से नीचे तक। एक आपने स्टेटमेंट और दिया है, हसनपुरा अगर आप खोज करवाओगे, जीत के आते हो, सत्ता आती है, तो हसनपुरा का नाम भी बदला जा सकता है। नहीं, वो तो करेंगे, अगर मतलब पाया गया तो हरिपुरा करेंगे। और इसके लिए मैं अपनी पार्टी की सरकार से और पार्टी से बहुत पुरजोर आग्रह करूंगा कि शायद चाहे आप मुझे कोई सजा दे दीजिए, लेकिन इसका नाम बदल दीजिए। इसका नाम बदल दीजिए, तभी तो वहाँ के लोगों का बस कल्याण आप इतना होगा। सा बता दीजिए कि आप अपनी बात पे अडिग तो रहेंगे। आज तक मेरी खबर का 40 साल में कोई खंडन नहीं हुआ है। मेरी कही हुई बात कभी असत्य नहीं पाई गई है, और कभी भी किसी भी राजनेता ने आंख मिला करके बात नहीं की है। किसी भी राजनेता ने आंख मिला के बात नहीं की है। ये आप सुन रहे थे पत्रकार गोपाल शर्मा को, जिन्होंने स्पष्ट कर दिया कि भक्त जो है वो वंशजों पे भारी पड़ने वाला है। आप भी मुलाकात फिर कराते हैं किसी प्रत्याशी से, उम्मीदवार से। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।